क्या सगा भाई एक पॉलिसी और जमीन जायदाद के चक्कर में अपने भाई का कत्ल करवा सकता? यकीन नहीं होता, लेकिन यह सच है। जहां भाई की हत्या के लिए सगे भाई ने सुपारी किलर हायर किए और फिर अपने ही भाई की हत्या करवा दी। वैदिक इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बेहतर लैब, लाइब्रेरी, सभी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप सुविधा। हमारा पता है यूनिवर्सिटी, रहली लिंक रोड, बमौरी तिराहा, बाबूपुरा, सागर। मामला मध्य प्रदेश के दमोह से जुड़ा है, जहां दमोह देहात थाना के मधहारा की पहाड़ियों में एक युवक का पुलिस को शव मिलता है। पड़ताल की तो इस युवक का नाम दयाराम लोधी था, जो पन्ना जिले का रहने वाला था। पुलिस मामले में चंद घंटों में इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा लेती है। पता चलता है कि यह हत्या मृतक के भाई सीताराम लोधी ने करवाई है। उसने इस वारदात को सुपारी किलर से अंजाम दिलवाया है। 23 जून को अर्ली मॉर्निंग हमें ये पता लगा था कि थाना दमोह देहात की मड़ाहार दमयंती नगर की पहाड़ी पर एक अज्ञात शव जो है वो पड़ा हुआ है और उसको ऐसा देख के प्रतीत हो रहा है कि सर पर चोट है और स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया है। मौके पर हमारी टीम ने पहुंचकर उसकी शिनाख्ती की, जो कि पन्ना के दयाराम लोधी के रूप में उसकी शिनाख्ती हुई। मौके पर जो साक्ष्य उपलब्ध थे और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हमने हत्या का मामला दर्ज किया। उसके बाद मौके पर जो साक्ष्य मिले हैं, पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए जो परिवार के लोग थे उनसे बातचीत हुई, गांव के लोगों से बातचीत हुई और शहर में जो हमें साक्ष्य मिले उनके आधार पर हमने इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया है, जिन्होंने अपना अपराध पुलिस के सामने कबूल भी किया है। जिसमें जो इसके आरोपी हैं उसमें इसका एक भाई है, जो इसका सगा भाई है। उसके अलावा 2 लोग और हैं इसमें, जिनका नाम रवि किरण बेड़िया है और सोनू उर्फ छोटू पिता हनुमत बेड़िया है। दोनों की उम्र 30 से 35 साल के आसपास है। भाई सियाराम लोधी जो है वो भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इनसे बातचीत करने पर, इनके बयान लेने पर ये चीज़ समझ में आई कि पूर्व में दोनों भाइयों के बीच में कई बार विवाद हुआ था। जो कुछ उसकी भाई की वो थी पॉलिसी थी, गाड़ी का जो पेपर था और भी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भाई के नाम पर थी। उसको एक्वायर करने के लिए, उसके फ़ायदे लेने के लिए और पारिवारिक कलह की वजह से ये हत्या जो है वो प्लान की गई थी। इसके बड़े भाई ने ये जो हत्या है, इन दोनों जो आरोपी हैं रवि किरण और सोनू को कुछ पैसे देने के एवज में ये हत्या कारित करवाई है, जिसमें ये दोनों जो लड़के हैं इनको हमने मुख्य आरोपी बनाया है और इसमें जो इसका भाई है उसको सह आरोपी के रूप में शामिल किया गया है। इसमें थाना दमोह देहात की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। ये एक अंधी हत्या का मामला था जिसमें शुरू से ही क्लूज़ बहुत कम थे, लेकिन शहर के लगभग 150 के ऊपर CCTV फुटेज देखे गए। लड़के के गांव में जाकर लोगों से बयान लिए गए। 2 आरोपियों को पहले अलग अलग लोकेशन से हमने अरेस्ट किया था। तीसरे आरोपी को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से जंगल में चेस करके पकड़ा है। इसके लिए दमोह देहात की टीम को विशेष रूप से बधाइयाँ हैं और उनको वरिष्ठ अधिकारियों से इसमें उनको इनाम प्रतिवेदन जो है उनका करवाया जाएगा। साथ में साइबर की टीम ने भी बहुत त्वरित रूप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उस पूरे मामले में जितने भी आरोपी थे उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और पुलिस की टीम को उपलब्ध कराई थी। हत्या किसकी? ये जो प्राइमरी रूप से उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आई है, उसमें इन दोनों जो मुख्य आरोपी हैं इनके द्वारा मृतक को पहले इंटॉक्सिकेट किया गया, शराब पिलाई गई। इन लोगों ने वहाँ पहाड़ी पर बैठ कर शराब पी थी। अंधेरा होने के बाद इन लोगों ने, जब वो काफ़ी नशे में आ गया तो उसके सर पे पत्थर मारा और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पहाड़ी से उसको नीचे घसीट कर लेके आए, जिसकी वजह से उसके ऊपर पीठ पे एब्रेजन के निशान थे। ये सारे जो साक्ष्य थे वो हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे। इन साक्ष्यों को देखते हुए हमने इसीलिए PM रिपोर्ट का इंतज़ार किया और इसमें हत्या का मामला दर्ज किया। इन चीज़ों को हमने साक्ष्य के रूप में संकलित करते हुए फोरेंसिक की टीम को, डॉग स्क्वाड को, फिंगरप्रिंट को, जो भी इसमें साक्ष्य उपलब्ध हैं उनके आधार पर इन 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के लोग तो को कैसे? हाँ, जो मृतक है वो दमोह में पहले से मौजूद था। ये जो 3 आरोपी हैं ये दमोह में आए थे। बड़ा भाई जो है इसमें
भी वहाँ मौजूद था, लेकिन वो उनके साथ बैठे, उसने शराब नहीं पी। उसमें प्लानिंग में इन लोगों को शामिल कराया। इन दोनों लड़कों ने उसके साथ जाके ठेके से शराब ली, शराब पी, मौके पर जाके शराब पी, और उसके बाद वहाँ पर उसकी घटना करी थी। सर कोई बताया था कि बीमा पॉलिसी थी 1 करोड़ रुपए की? पुलिस कहती है कि 2 युवकों ने मृतक को पहले शराब पिलाई, फिर सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। दमोह एसपी ने कहा है कि एक पॉलिसी और जमीन जायदाद के चक्कर में यह हत्या हुई है। साथ ही मृतक शराब का सेवन भी करता था और सभी को ये डर था कि वह जमीन जायदाद न बेच दे। इस वजह से भाई ने अपने सगे भाई को ही मरवा डाला। घोर कलयुग है गुरु। जड़ जोड़ू जमीन कल भी विवाद की वजह थी और आज अमूमन विवाद की वजह है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।